नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम टेक्निकल क्लासेस में। साथियों, एक वैकेंसी आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक की ओर से, बीईएल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक नवरत्न कंपनी है, यहाँ से वैकेंसी निकली है ये। ठीक है, कौन कौन छात्र इसमें अप्लाई करेंगे? है तो बिल्कुल प्योर सरकारी वैकेंसी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आप लोग समझ गए होंगे इस चैनल पर आने का रीज़न। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की जो इस वैकेंसी है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से है। कौन-कौन सी ट्रेड इसमें भर पाएँगे? देखो, कुल 4 ट्रेड हैं, यहाँ पर लिखी हुई है। और मैं आपको पद का नाम भी बताऊँ, टेक्नीशियन जो है सी की पोस्ट है ये, ठीक है? जिसमें आपको जो माँगा गया है, इसमें बोला गया है कि भैया आपके पास 10th होना चाहिए, 10th होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए, प्लस आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड में कौन-कौन सी ट्रेड में आपके पास भर सकते हो? एक तो भैया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है और ड्राफ्टमैन वाले छात्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 10 पद दिए गए हैं इन्होंने, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पद हैं, फिटर के लिए 1 पद है और ड्राफ्टमैन के लिए भी कितना है? 1 पद इन्होंने दिया है। वैकेंसी ये है। सैलरी पैकेज क्या होगा भैया इसमें? स्टार्टिंग में आपके 21,000 रुपए इसमें लगेंगे, उसके बाद 82,000 रुपए तक आपका जो है इसमें अ, सैलरी पैकेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये, और एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो एज लिमिट का भी देख लो यहाँ पर साथ-साथ। एज जो लिमिट है इन्होंने बता रखी है कि भैया कम से कम 18 साल से लेकर के 28 साल होने चाहिए, जिसमें ओबीसी वाले जो छात्र हैं, ओबीसी वालों को 3 साल की और एससी और एसटी वालों को कितने साल की? 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। समझ गए बात को? तो ये चीज़ें हैं, और बाकी जो अदर जो चीज़ें हैं इसमें मैं बताता हूँ आपको। अप्रेंटिस है तो आप भर पाओगे। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं माँगा है, पहली बात तो ये है। लेकिन बस वही है कि आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, अप्रेंटिस आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दिया। और अगला जो चीज़ें हैं, एजुकेशन क्वालिफ़ाई वही है, 10th आपके पास, 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए और आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए इन ट्रेड में से, ठीक है? ये 4 ट्रेड हैं जो इसमें फॉर्म भर पाएँगे। उसके बाद सर जो अगला है, देखो इन्होंने लिखा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है यहाँ पर, आपका जो हरियाणा रोजगार कार्यालय है, वहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। कहाँ पर? जो आपका रजिस्ट्रेशन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है? जैसे भई हर स्टेट में होते हैं क्या? रोजगार कार्यालय। तो वहाँ पर आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए। अब हरियाणा वालों को तो अधिकतर होगा ही छात्रों का, लेकिन अगर आपने नहीं करवाया है, अगर आप हरियाणा से हो तो करवा लेना। बाकी आप अदर स्टेट से भी भर पाओगे, ऐसा नहीं कि अदर स्टेट वाले नहीं भर पाएँगे, लेकिन भर पाएँगे। लेकिन वही है, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बस यही है कि आपका पास यहाँ से हरियाणा में जो कार्यालय, रोजगार कार्यालय जो होता है, वहाँ पर अ, आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये कैसे होता है? आप नज़दीकी किसी भी पता कर सकते हो, ठीक है? नज़दीकी आप किसी से पता कर लेना, वो आपको सब कुछ डिटेल इसके बारे में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है, तो आप चाहे फिर कोई से स्टेट से हो, तो आप भर नहीं पाओगे, चाहे भले या फिर हरियाणा से हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये होना अनिवार्य है। रोज़गार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है? तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अगला जो है भैया, इसमें कितने हैं यहाँ पर? 50 क्वेश्चन्स आएँगे जनरल अवेयरनेस के। आपका जो है यहाँ पर रीज़निंग वगैरह पूछ जाएगी, मैथ पूछ जाएगा, और आपका क्या होगा यहाँ पर, दूसरा जो पार्ट होगा, वो होगा आपका यहाँ पर, देखो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में वही बेसिक चीज़ें आती हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीज़निंग वगैरह पूछी जाएँगी, साइंस वगैरह। और उसके बाद जो आएगा आपका पार्ट बी, उसमें टेक्निकल आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन्स होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। टोटल आपका 150 नंबर का ये पेपर कराया जाएगा, ठीक है? 150 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के और आपका जो है 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। 150 नंबर का आपका ये पेपर कराया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर लिखा है कि आपके कितने कम से कम नंबर होने चाहिए। 35% आपके पार्ट 1 में होने चाहिए, ठीक है ना? ओबीसी जनरल वाले के पार्ट 1 और पार्ट बी में आपके कितने होने चाहिए? 35% होने चाहिए, और 30% आपके पार्ट फर्स्ट और सेकंड में होने अनिवार्य है, एससी और पीडब्ल्यूडी के, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर अगला जो चीज़ें आती हैं, पेमेंट सर कितनी देनी होगी आपको? तो देखो, इसमें ₹250 आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक है? ₹250 आपको जो है फ़ीस पेमेंट करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपके प्लस 18% इसमें जीएसटी वगैरह लग जाएँगी, ठीक है? और अगला जो चीज़ें हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, अभी मैं इसकी डेट भी बता दूँगा। तो अप्लाई करने के लिए आप इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जो BELindia.in, ध्यान रखना, काफ़ी सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट से हमें फॉर्म भरना है।
तो लिखा है BEL करियर वाले ऑप्शन, BEL.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो फॉर्म भरने का मैं सबसे आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ आपको 864-157-08, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 70-60-57-91-60। ये हमारी ITA उन टीम के नंबर है जो आपके फॉर्म वगैरह भरती हैं। यदि आपके नज़दीक कोई जनसेवा केंद्र नहीं है, आपको कोई सा भी फॉर्म भरवाना हो, है ना, तो हम आपको इस सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम आपका ये फॉर्म भर के दे देंगी, ठीक है। 864-157-08-70-60-57-91-60 ये नंबर है। इन पे कॉल करके आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी के बारे में भी आपको पूरी डिटेल दे देंगे, कैसे चीज़ें होती हैं वैकेंसी के बारे में। तो इन नंबर को नोट करके आप कोई सा भी फॉर्म हो, ये नहीं, इसकी नहीं बात कर रहा मैं, और भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, तो उनका भी फॉर्म आप जो है इनसे भरवा सकते हैं। उन्हें बता दिया करो कि ये फॉर्म भरवाना है, तो बस आप बेझिझक, ठीक है, इनसे फॉर्म भरवा सकते हैं। हमारी टीम के नंबर हैं, ठीक है। आपको टेंशन फ्री रहना है ज़्यादा, ठीक है भैया। तो और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर इसमें डेट की, कि कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो लगभग लगभग अभी मैं डेट बता देता हूँ यहाँ पर। चलो उसमें मैं यहीं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। 13 मार्च तक जो है भैया इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें तो नीचे कहीं को लिखा हुआ होगा, मैं खुद ही आपको बताऊँ यहाँ पर। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं भरने, और 13 मार्च तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। कब तक? 13 मार्च तक जो है आप इसके फॉर्म को भर पाओगे। तो हालांकि वैकेंसी जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस उन्हीं छात्रों के लिए जिन्होंने अप्रेंटिस वगैरह कर रखी हैं, तो उन्हीं छात्रों के लिए है। तो अगर आप भरना चाहो, इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, तो भैया भर सकते हो। अगर आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है और आपके पास हरियाणा में रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अगर नहीं है तो करवा लेना। इसकी जानकारी आपको कोई भी दे देगा, मिल जाएगी आपको। नज़दीकी जो भी आपका जनसेवा केंद्र होगा, तहसील, कहीं भी जाकर जिले में पता कर सकते हो, वो आपको डिटेल इसके बारे में संपूर्ण से डिटेल दे देंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो ही आप भर पाओगे इसमें, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करना। तो इसी के साथ फिर ये वैकेंसी को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, साथ ही आज के लिए धन्यवाद।